तो पहली गेंद आने को है इस बड़े मुकाबले की। पैड पर लगी एलबीडब्ल्यू अंपायर ने इत्तेफाक नहीं किया। Keep rolling. Yeah, there is a gap between bat and ball. Yeah, roll further. Yeah, still gap. That is wide. No bat and ball. Go for ball tracking when ready. Pitching outside leg. Faisal, stay with your original decision. You're on screen. उनने राई का पहाड़ बना दिया यहाँ। गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही। बाबर आजम थे मिड ऑफ पोजीशन पर, फ्लिक कर दिया, इस बार झटक दिया अपनी कलाई को। 2 रन बनाए। अब ये बेहतर महसूस करेंगे साहबजादा। और गेंद हाथ लग गई मिच ओवन के, लेकिन ऑफ द पैड गई थी। इस बार गेंद टांगों पर और फायदा उठाया। इस बार गेंद गई बाउंड्री के पार। 4 रन मिलेंगे। लुकवुड को सबसे ज्यादा स्विंग मिली। ऑन साइड में ये टिपिकल, ये खासुल खास वेस्ट इंडियन शॉट। बहुत ही उम्दा शॉट, और ये अक्कासी करता है इनकी ताकत की, क्योंकि ये बैकफुट का बॉल था और जिस तरीके से इन्होंने इसे सामने मारा है, कह लीजिए कि मसला ही कोई नहीं। साहिबजादा फरहान इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा, टाइमिंग नहीं मिली इन्हें किसी किस्म की, लेकिन 2 रन जरूर समेटे हैं इन्होंने। उठा मारा इसे पॉइंट से बाला। साहबजादा फरहान पूरा बाइख्तियार नहीं थे। 2 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वो जो शॉट गेंदे हैं उन्होंने मुतजलजल किया है इनके फुटवर्क को। फिर से तेज गेंद। इस पुल शॉट पर एक और दूसरा भी मुमकिन होगा। मिड ऑन को आसानी क्लियर कर दिया। आहनी हाथ दिखाया साहबजादा फरहान ने। ऑन साइड में खेला, खुला मैदान मिल गया। साहबजादा फरहान उनको तश्तरी में रख के मोहम्मद अली ने ये चौका पेश किया। उम्दा शॉट, बेदरेक खेल दिया साहबजादा फरहान ने, और गेंद सहसर के बहुत दूर बाहर। फिर से सितम तोड़ दिया, लेग स्टंप के बाहर। एक और तोहफा हाथों हाथ लिया। 15 रन इस ओवर से। इस्लामाबाद के बैटर्स के ऊपर पुल शॉट खेला। इनका बल्ला खासा तेज चलता है, लेकिन ये गेंद उनकी तवक्को से भी तेज थी। फिर आप इस शॉट की तरफ देखें, बहुत जोर से स्क्वायर लेग की तरफ मारने चले गए, बॉल भी ऊपर की तरफ लगा। इस तरह से इस सीजन जो है वो परफॉर्म नहीं कर चुके। क्या उनको गैप मिलेगा? मिड ऑफ से ऊपर खेलना चाहते थे, बाबर आ चले हैं और ले लिया कैच। आसान कर दिखाया कप्तान ने। बैकफुट पर खेला, रफ्तार को काम मिला है, मोहम्मद अली नहीं रोक सके। ये बिल्कुल जानशीन है बाबर आजम के, इसमें कोई शुबा नहीं। पुल शॉट खेला, कमजोर शॉट, और विकेट मिड ऑन से आकर लिया अलजारी जोसेफ ने, और मोहम्मद अली को भी कामयाबी मिली। मायर्स की मुजाहिमत दम तोड़ गई। दोनों बल्लेबाज आउट हुए, यके बाद दिगरे। ले एक और विकेट, इसी चीज की कमी थी। आगा सलमान एक बार फिर थर्ड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन एक थिन एज लगा और समेटा इस कैच को हारिस ने। शादाब आए और आते ही उन्होंने स्वीप खेली है, बहुत फाइन। पहले से ही फील्ड उनके जहन में थी और उम्दा शॉट खेला उन्होंने आते ही 4 रन के लिए। पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ेगी। एक और बड़ा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर में। उम्दा क्रिकेट है ये, उन्हें पता था कि बॉलर थोड़ा कंपनसेट करेंगे, थोड़ा और ऑफ स्टंप से बाहर जाएंगे, और वो तैयार थे इसके लिए। वो तैयार तो होंगे बड़ी हिट के लिए। ओह, उम्दा बॉलिंग। ओह नो। और एक और तेज बाउंसर। गेंद अच्छी थी, लेकिन फायदा सिर्फ इस्लामाबाद को हुआ। 4 रन मिले यहां पर। शादाब का टॉप एज हुआ, पुल करना चाहते थे।
इस बार कैच पकड़ लिया गया। लीजिए, यहां पर मौका है और अपील है और आउट होगा। एक और विकेट। हवा में हारिस नीचे और ले लेंगे इस बार इस कैच को। इस्लामाबाद की कश्ती डूबती हुई। एक और विकेट गई। मोहम्मद अली की उम्दा बॉलिंग और बाउंसर्स का शानदार इस्तेमाल। कट किया इस बार, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। इस पेस पे अगर आप इस लेंथ और लाइन पे बॉल करेंगे तो फिर आ बैल मुझे मार वाली बात है। इस बार पुल किया है और इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं मिड विकेट के इस खाली जगह पर 4 रन्स के लिए। आउट होगा। यहां बाहरी किनारा है और इस बार जाना होगा। आए और ले गए आजम खान को लुकवुड और एक आसान डिसीजन है यहां पर अंपायर फैसल अफरीदी के लिए। ये देखिए, गेंद ऑस्टम से बाहर था, क्रॉस गए हैं मारने। अगर इसको एंगल के साथ मिड ऑफ या कवर्स की तरफ मारना चाहते तो शायद बेहतर नताइज होते, लेकिन ये विकेट मिलनी थी और ये विकेट मिल गई। इन्होंने बनाए 8 और इस्लामाबाद 107 पे 7। बड़ा शॉट है इस बार, मिड विकेट पे गैप में गया ये और 4 रन्स मिलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ऊंचा शॉट खेला है और ये शायद निकल जाए ऊपर से। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि अलजारी जोसेफ खासे लंबे कद के मालिक हैं, लेकिन गेंद इनके ऊपर से निकल गई। लीजिए, इस बार फिर शॉट थी लेकिन रफ्तार में कमी की और यहां पर रन आउट हो जाएंगे। इमाद वसीम वैसे भी तेज रनर नहीं है और जाने क्यों भाग गए, क्योंकि ये शॉट जो है 1 बाउंस पे फील्डर के पास गया है। गेंद उठा के उन्होंने फ्रैक्शन ऐसा सेकंड था जो वेट करके एम किया और बस इतना काफी था। इमाद वसीम इससे ज्यादा आउटस्ट्रेच हो सकते थे, शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। ऑफिशियल डिसीजन का इंतजार है और जो कि आउट ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, और ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से 8वीं विकेट गिर गई 124 के स्कोर पर। तो चाहेंगे इस रवायत को जारी रखें। सीधी हिट मारी है और फील्डर्स गेंद के ताकुब में है। अच्छा सेव किया वहां पे, रीले किया इस फील्डिंग में और अच्छा कवर अप किया बाबर आजम ने भी। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। ये अलग ही जोन में दिख रहे हैं। नॉर्शियस बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। 24 बना गए 10 गेंदों पे। ऊपर से निकल जाएगी हारिस के 4 और हासिल हो जाएंगे। रन आने चाहिए इस्लामाबाद को, ये फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर एक ही रन बनेगा लेकिन यहां पे बाउंड्री मिल जाएगी। बाबर आजम थे फील्डर और कोई बहुत अच्छा वक्त इनका नहीं गुजरा है पिछले 2 मैचेस से फील्ड के अंदर। स्लोअर बॉल लग रहा था आएगी। अब क्या ये डिस्टेंस मिलेगा इसको कि नहीं? लग तो रहा है कि आउट हो जाएंगे और कैच करने में कामयाब बाबर। एक मिस फील्डिंग और एक शानदार कैच पूरा कर दिया उन्होंने, जो इस ओवर का वाहिद चौका था, वरना अच्छा ओवर कर गए उसे तलत। और 20 ओवर में 143 नो आउट। काइल मिल्स बैटिंग की तरह ये बॉलिंग में भी ये आगाज कर रहे हैं। कम क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं। और गेंद आगे गिरी और इसे चलता कर दिया। यहाँ शानदार शॉट, स्विंग ढूंढ रहे थे मायर्स लेकिन मुंह की खाना पड़ी। शानदार छक्का मिच ओवन का। ओह, इस बार लीडिंग एज, यहां पर फील्डर तैयार हैं और आलिया कैच वहां पर। और डॉर्शस ने बिल्कुल भी गलती नहीं की, बड़ी अहम कामयाबी हासिल की फिलफॉर्ड। करेक्शन देखें, करेक्शन इसलिए क्योंकि चूंकि आउटस्विंग करते हैं तो विकेटों के ऊपर से आउटस्विंग किया, जिसके ऊपर मिच ओवन लेग साइड पे खेलने चले गए। बैट का फेस क्लोज हुआ जिस वजह से टॉप एज। खूबसूरत शॉट, दिलकश स्ट्रेट ड्राइव बाबर आजम का, ऐसा ऑन ड्राइव जो देखते ही दिल में उतर जाए और गहराइयों को छू ले। बॉल हो गए। इस बार ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, इनसाइड एज। साइम अयूब एक बार फिर बमुश्किल खाता खोल सके। बहुत ही बाहर की बॉल, फ्रंट फुट पे जाके बाहर की बॉल को हाथों को दूर से खेलते हुए।
अच्छी विकेट कीपिंग, फ्लिक शॉट खेला, फिर से जगह छोड़ दी थी डॉर्शस ने। और इस पिच में रफ्तार ज्यादा है। खेलना चाहते थे थ्रू द लाइन, उसी के अंदर जल्दी मूव करके अपने आप को रूम दे रहे थे और इसका बहुत ज्यादा जिक्र हो चुका है। जल्दी दौड़ना पड़ेगा, अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो शायद बाबर आजम इसी रफ्तार से सीधा डग आउट को दौड़ जाते, लेकिन यहां पर किस्मत मेहरबान है। हवा में खेले, लेकिन महफूज शॉट था बाबर का, इन्हें 2 दिलाएगा। रन्स का इजाफा किया जाए। हवा में खेल गए, ज़ेबो ज़ीनत बाबर आजम अपने जोबन पर दिखाई दिए। और ये हारिस का बड़ा ऐसा शॉट जिसको आप कहेंगे कि उनका ट्रेडमार्क है। पीछे हटके रूम बना के बल्ला घुमाते हैं और ओपन करते हैं बल्ले का मुंह, साथ नहीं देता स्विंग में। ओहो हो चांस गए। नसीम शाह ने कैच पकड़ लिया, इधर उधर जाके आइडिया तो सही था लेकिन वो एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए जो चाह रहे थे। यहां पर विकेट्स हाथ में होने चाहिए, तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आराम से खेलिए, गेंद पुराना होगा, बैटिंग आसान होगी, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं और आखिर में जाना पड़ा। क्योंकि यहां 144 तक पहुंचना है और ये बड़े इंपॉर्टेंट विनिंग पॉइंट्स होंगे। टर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट वो भी कोई आइडियल नहीं है, तो ऐसे में माद वसीम को लाना तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। यहाँ अच्छी रनिंग है या फिर जाना होगा, डायरेक्ट हिट है ये। Yeah, bat is grounded before the wheels are off. I'm ready to make my decision for the big screen. चिप कर दिया लेकिन सेफ रहेंगे क्योंकि विकेट जोन है, 4 रन हासिल करेंगे। बाबर की यही खासियत है, ये कोने ढूंढ लेते हैं जहां फील्डर ना हो, बड़ी महारत से गेंद को प्लेस करना आता है। बाहर निकल गए थे। साद मसूद खासे तेज फील्डर हैं और यकीनी तौर पर इन्हें जाना पड़ता वापस डग आउट की तरफ। अच्छा शॉट और उससे भी उम्दा फील्डिंग, यकीनी चौका रोका है। शॉट लगाया इस बार मास सदाकत ने, पूरा बल्ला लगा और डीप स्क्वायर लेग पे छक्का हासिल किया। इससे आपको इनके टैलेंट का अंदाजा होगा। आखिरी गेंद है इस ओवर में, अभी तक 10 आ चुके हैं। स्लोअर बॉल और भाप लिया था इसको मास सदाकत ने। ये वो ओवर था जिसका इंतजार था ज़ल्मी को, इसमें 16 हासिल किए, 76 पे 3। शॉर्ट गेंद थी, पहले से ही तैयार थे और पीछे हटे और इसने रास्ता दिखा दिया बाउंड्री का। इसी रफ्तार की इनिंग्स खेली थी बाबर ने और ये हुक शॉट नया शानदार घूम गया अपने पिछले पांव पर। मास सदाकत कमालस, क्योंकि 4 बॉलर्स के साथ खेलते हैं, इससे बैटिंग लाइनअप जो है पेशावर ज़ल्मी की लंबी है और चलता किया फाइन लेग के ऊपर से और नहीं रोक सके। माद वसीम ने देर से स्लाइड करने की कोशिश की, टर्न भी होती है और ये निकल गई। विकेट कीपर बल्लेबाज ये दोनों को छुए बगैर। लीजिए एक और 4, इस बार बाहरी किनारा था लेकिन वहां स्लिप नहीं। प्री हिट और मां सदाकत के लिए पूरा मौका है, अपना 50 बड़ी हिट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पोल जो सीधी बॉलर की तरफ थी, लेकिन 1 रन मिलेगा और मुकम्मल हो गए इनके 50 रन। उम्दा बारी ली है इन्होंने और मुस्तहिक है इस दाद के जो बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े होकर इनको दे रहे हैं डगआउट के अंदर। और यहां पर शायद एक और नो बॉल है और शॉट गेंद, लाजवाब पुल शॉट, बेहतरीन, काबिल सताइश, वाह वाह सदाकत। ये इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। ओह शानदार, शाहाना, बाबर आजम इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं तो फिर ये दिल जीत लेते हैं। कॉम्बिनेशन ढूंढ नहीं सके, बना नहीं सके और खूबसूरत शॉट बाबर की। खूबसूरती ये है कि उनके हाथ अच्छे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं। 50 रन
अब मुकम्मल कर लिए बाबर आजम ने। उम्दा बैटिंग, 47 गेंदें, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी लड़ाई लड़के ये 50 रन मुकम्मल किए। पिच आसान नहीं थी, स्पेशली जब नया बॉल हो रहा था उस वक्त। ये खत्म कर सकते हैं, विनिंग शॉट ये लगाएंगे। ओह, ये ग्लोरी शॉट खेलने के लिए गए, उसी में विकेट गई। नसीम शाह ने फुल लेंथ गेंद की, ये स्विंग हुई और अच्छा तेज कैच आजम खान का। ज्यादा नहीं थे, और दूसरा यह कि इस्लामाबाद के पास उस तरह की बॉलिंग, कंप्लीट बॉलिंग नहीं थी। नसीम शाह थे, जरूर थे, उन्होंने विकेट भी हासिल की, लेकिन थोड़ी देरी हो गई। 140 पे 4 और बहुत उम्दा खेली इनिंग्स मास सदाकत ने। 55 किए 33 बॉलों पर 140 पे 4 हिस्सा लिया इस मैच में, और यहां पर मौका था जो गंवा दिया गया और बाबर को ये बाउंड्री नहीं मिली और इस तरह मजीद इंतजार करना पड़ेगा अभी। जो आपने टीम में रख रखे हैं, और मेरा ख्याल है ये जो शॉट है ना इस मैच का इख्तिताम को ले आई है, और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच आसानी से कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि ये मैच आसानी से जीत लिया है। एक वक्त था जब पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा मुश्किलात में ज़रूर थी, लेकिन जो पूरे नंबर जो थे ना 10/10 वो ज़ल्मी के बॉलर्स को यहाँ मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल हिलने नहीं दिया। और 143 पे इस पिच पर आउट करना, और फिर बाबर की बैटिंग, फिर सदाकत की उम्दा बैटिंग, यंगस्टर ने अपना हुनर दिखाया, तो सारा कुछ आज शाम जो थी वो पेशावर ज़ल्मी के नाम थी।